अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने मोस्टली वैल्यूज़ निकालने वाले सम सॉल्व किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब जो है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कि बेसिकली बच्चों को एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्लास टाइम में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस किया करिए। और इसका मेन जो ये है कि आप इसके फॉर्मूले पहले अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट। हमको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। कि मतलब ये जो पूरी वैल्यू है लेफ़्ट साइड की, ये इस वैल्यू के इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आएगा तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिख के लेफ़्ट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड, पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है आपको। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप जो भी मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। और बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। और कॉस थीटा और 1 का LCM होता है कॉस थीटा। तो इसको हम कॉस थीटा बनाएंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिए कि इसका डिनोमिनेटर सेम कर लिया है हमने। तो अब इसको कॉस थीटा को ऐसे ही लिख लीजिए। अब ऊपर हो गया आपका न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके पहले के वीडियोस में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपको फॉर्मूले हर बार मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो आपको ये सब बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। और हमको पहले से भी पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा वो सेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। और यही हमको राइट हैंड साइड में चाहिए था, यही हमारा क्वेश्चन था। ये देखिए, तो ये आ गई हमारी वैल्यू सेक थीटा। तो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो हमारे सम का राइट हैंड साइड था। और आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड हमको इक्वल मिल चुका है राइट हैंड साइड के। देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन है वो फाइनली, हमको मैथ्स लिखने का यही रूल होता है। मोस्टली बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हम इतने अच्छे से करके आते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। तो यही मेन रीज़न रहता है कि आप जो है स्टेटमेंट सही से फॉलो नहीं करते। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है 1 के। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमको सिर्फ अपने फॉर्मूले फॉलो करते चले जाना है, आंसर अपने आप ही आ जाता है। और ये बहुत इजी होता है, सिंस हमको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू अब हम यहाँ डालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सिंस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो आंसर हो गया आपका 1। और ये आपका है राइट हैंड साइड।
since left hand side is equals to RHS, therefore cos square theta ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हम ट्राई करेंगे कि पर डे हम 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसके बाद जो है हम अगले और 2 क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा 3rd क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बाकी उन 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी दिखाई दे तो आप पहले ये देखिए कि इसमें जो है डिनोमिनेटर है और इसमें डिनोमिनेटर नहीं, और जो वैल्यू बची हुई है वो माइनस की है, यानी जो सरवाइव कर रहा है वो है आपका 1 माइनस साइन थीटा वाला पार्ट, और जो वैनिश हो चुका है वो 1 प्लस साइन थीटा वाला पार्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो वैनिश हो जाए। तो 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही लिख लेंगे हम, और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में लिख लेंगे। और 1 प्लस साइन थीटा हमने बेसिक मैथमेटिक्स जो है जब भी पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे फॉर्मूला एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अलजेब्रा में ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये जो फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चंस में इसका बहुत यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हम इसका ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में, तो a माइनस बी वाला पार्ट हमको चाहिए। तो 1 प्लस साइन थीटा को हम न्यूमरेटर, और मैथ्स का एक रूल है कि अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन थीटा। और जब भी ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आप एक साथ लिखते हैं तो ब्रैकेट ज़रूर डालिए। तो यहाँ हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर भी आपने लिखा 1 माइनस साइन थीटा। अब आप इसको देखिए, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है तो यही फार्मूला यहाँ पे फॉलो करना है हमको। तो ये हो गया सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये तो सेम है, दोनों भी ब्रैकेट आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये इस तरीके से, तो 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने पहले भी किया है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये दोनों भी स्क्वायर के टर्म्स है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट से ये दोनों स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमको प्रूव करना है बच्चों कि हमारे पास जो वैल्यू है वो एक सेकेंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो अब हम इसको इसकी वैल्यूज़ में, ये डिनोमिनेटर है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो दोनों का सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूला पहले भी किया हुआ है हमारा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बस आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि आपके
राइट हैंड साइड के इक्वल है। देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन था, देयरफॉर का साइन लगा के आप पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए। वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आई होप कि ये आपको थोड़ा इजी लगा होगा आप सॉल्व करने के लिए। अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियोस में हम और आगे के 3 to 4 सम्स ट्राई करेंगे और थोड़े सिंपल रहे तो 5 सम्स भी ट्राई करेंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि आप पे बर्डन ना आए। और ये आप अच्छे से इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।